Very welcome to all of you. This is Nadir Ansari. We are running the series of Spectrum Publication Modern History book, a brief history of modern India. So those are doing preparation for the UPSC Civil Service examination. Apart from the UPSC Civil Service examinations, those are also doing preparation for the EPFO and SSC CGL's examination. So this book will be frugal for them. So just to go through this book with me. प्यारे बच्चों, हम लोग स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक की सीरीज चला रहे हैं। बेटा थर्ड चैप्टर चल रहा है, ये फ्रेंच के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर प्यारे बच्चों आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो पहले मिले, सबसे पहले यहाँ से अपलोड होने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फाउंडेशन ऑफ फ्रेंच सेंटर इन इंडिया। अब हम बताएंगे जो फाउंडेशन के फ्रेंच का जो बुनियादी हिस्सा था वो सेंटर्स जो थे, फाउंडेशन सेंटर्स इन इंडिया में कैसे थे। although यद्यपि the French harbored a wish to engage in the कॉमर्स ऑफ द ईस्ट, यानी यद्यपि फ्रेंच का जो कहते मकसद था वो ये थी कि भाई व्यापार करना ईस्ट से, सिंस जो कि द ओपनिंग ईयर्स ऑफ द 16th सेंचुरी, जब से कहते ओपनिंग ईयर्स हुआ है यानी कि 16वीं सदी आई है, देयर अपीयरेंस, मतलब सिंपल सी बात है भाई, ये कहना चाह रहा है भाई कि जब से 16वीं सदी आई है तब से देयर अपीयरेंस ऑन द इंडियन कोस्ट, उनका जो अपीयरेंस है इंडियन कोस्ट वॉज लेट, थोड़ा लेट था। इंडीड वास्तव में द फ्रेंच वर द लास्ट यूरोपियंस, जो फ्रेंच थे लास्ट यूरोपियंस थे टू कम टू इंडिया, इंडिया में आने के लिए विद द पर्पस ऑफ ट्रेड व्यापार के संबंध में, ड्यूरिंग द रेन ऑफ लुईस 14। ये बेटा उस समय जो फ्रेंच का जो शासन था, रेन शासन होता बेटा, लुईस 14 था। The king's famous minister Colbert laid the foundation of the Compagnie des Indes Orientales, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बेटा ये जो किंग्स का जो फेमस मिनिस्टर था जिसका नाम था, क्या नाम था इस फेमस मिनिस्टर का नाम बेटा? इस फेमस मिनिस्टर का नाम था प्यारे बच्चे, फेमस मिनिस्टर कॉलबर्ट। इसने क्या कहते फाउंडेशन रखी थी बेटा एक कंपनी की जिसका नाम था कंपैग्नी डेस इंडेस ओरिएंटल्स फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी इन 1664 में। तो बेटा इसने 1664 ईस्वी में इसने रखी, इन विच जिसमें द किंग ऑल्सो टुक, किंग यानी कि राजा ने ये भी लिया अ डीप इंटरेस्ट लिया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। द कंपैग्नी डेस इंडेस ओरिएंटल्स वॉज ग्रांटेड, इसको परमिशन दी गई अ 50 ईयर्स मोनोपोली, यानी कि 50 साल तक ये क्या कहते हैं मोनोपोली कर सकती है ऑन फ्रेंच ट्रेड में इन इंडिया में एंड अ पैसिफिक ओशियंस, और इंडिया और पैसिफिक ओशियन में। द फ्रेंच किंग ऑल्सो ग्रांटेड द कंपनी कंसेशंस, जो फ्रेंच किंग राजा था इसको भी क्या कहते परमिशन दी गई थी कंपनी की, कंसेशंस एक तरह से छूट दिया गया था इन परपेचुटी फॉर द आइसलैंड ऑफ मैडागास्कर एज वेल एज, इसी के साथ इसी के साथ अदर टेरिटरीज, जो दूसरी टेरिटरीज में सुखा बेटा जो टुकड़े होते हैं जमीन के क्षेत्रों के टेरिटरीज में इट कुड कन्क्वेर जीत सकें। द कंपनी स्पेंड अ लॉट ऑफ इट्स मनी एंड रिसोर्सेज इन ट्राइंग टू रिवाइव द कॉलोनीज ऑफ मादागास्कर। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किया और ताकि किस चीज के लिए कोशिश करने के लिए सुधारा जा सके कॉलोनीज ऑफ मैडागास्कर, जो मैडागास्कर उसकी कॉलोनीज, बट विदाउट एनी सक्सेस, लेकिन बिना कोई सफलता के। देन इन 1767 में फ्रांसिस्कोस कैरोन he did an expedition to India setting up a factory in सूरत। बेटा इसने क्या किया 1767 ईस्वी में यानी 1667 में बेटा फ्रांसिस्कोस कैरोन इन्होंने क्या किया बेटा एक फैक्ट्री सूरत में बना दी। मरकारा अ पर्सियन हु अकम्पनीड कैरोन, जो कंपनी कैरोन के साथ है, फाउंडेड अनदर फैक्ट्री फ्रेंच फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम इन 1669। देखिए
हुआ ये बेटा कि जो फ्रैंकोस कैरोन था बेटा, इसने क्या कहते एक फैक्ट्री सूरत में डाली, और दूसरा जो मरकैरा था ये पर्शियन था जो कि कैरोन के साथ आया था, इसने दूसरी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में सन 1769 में डाल दी। आफ्टर ऑब्टेनिंग अ पेटेंट फ्रॉम द सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, जो गोलकोंडा से जो पेटेंट इसने हासिल कर लिया था, उसके बाद इन 1673 1673 ईस्वी द फ्रेंच ऑब्टेन्ड परमिशन फ्रॉम शास्ता खान। ये बेटा 1673 यानी कि 1673 ईस्वी फ्रेंच ओपनड परमिशन, इसने क्या कहते हैं ऑब्टेन्ड परमिशन ली शास्ता खान से, द मुगल सूबेदार ऑफ बंगाल। बेटा जो शास्ता खान था मुगल सूबेदार बंगाल का था, टू एस्टैब्लिश करने की टाउनशिप एट द चांडर नागौर नियर कलकत्ता। तो चांडर नागौर में ये क्या कहते एस्टैब्लिश करने की टाउनशिप हम एस्टैब्लिश करेंगे कलकत्ता में। आके देखते हैं प्यारे बच्चों, पौंडीचेरी बेटा, पौंडीचेरी नर्व सेंटर ऑफ फ्रेंच पावर इन इंडिया। इन 1673 यानी 1673 ईस्वी में शेर खान लोदी द गवर्नर ऑफ वालीकोंडापुरम अंडर द विजयपुर सुल्तान के अंडर में आता था, ग्रांटेड परमिशन दी फ्रैंकोइस मार्टिन द डायरेक्टर ऑफ द मछलीपट्टनम, जो फ्रैंकोइस मार्टिन अभी भी पड़ा डायरेक्टर है मछलीपट्टनम के, फैक्ट्री अ साइट फॉर अ सेटलमेंट पौंडीचेरी वाज फाउंडेड इन 1674। तो ये सेटलमेंट किया और पौंडीचेरी को क्या किया पाया गया 1674 में। इन द सेम ईयर, उसी साल फ्रैंकोस मार्टिन रिप्लेस्ड कैरोन एज अ फ्रेंच गवर्नर। उसी साल क्या किया फ्रैंकोस ने बदल दिया कैरोन को एज अ फ्रेंच गवर्नर के तौर पर। द फ्रेंच कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो फ्रेंच कंपनी जो है उसने क्या कहते हैं एस्टैब्लिश्ड की कई सारी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की दूसरी पार्टों में, ऑल्सो पर्टिकुलर इन कोस्टल रीजन, लेकिन ज्यादातर जो है आमतौर पर कोस्टल रीजन। बेटा कोस्टल मीन्स होता है जैसे समुद्र किनारा और रीजन्स क्षेत्र, जो समुद्र किनारे वाले क्षेत्र हैं उन पे इसने किए। जैसे फॉर एग्जांपल इसने किए बेटा माहे है, कैराकल है, बालाशौर है, ये बेटा उड़ीसा में पड़ता है, एंड कासिम बाजार है। वर अ फ्यू इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स है ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बेटा ये ट्रेडिंग सेंटर थे, यानी कि यहाँ से वो क्या करते थे बेटा, यहाँ से वो अपना व्यापार करते थे बालाशौर कासिम बाजार से, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, आफ्टर टेकिंग अ चार्ज ऑफ पौंडीचेरी इन 1674। अब ये चार्ज जो मिल गया पौंडीचेरी में 1674 ईस्वी में, फ्रैंकोस जस्ट मिनट बेटा, फ्रैंकोस मार्टिन डेवलप्ड, इसने डेवलप किया इट एज अ प्लेस ऑफ इम्पोर्टेंस के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस प्लेस डेवलप किया। इट वाज इंडीड वास्तव में स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया, यानी कि ये जो वास्तव में पकड़ थी फ्रेंच की इंडिया में। अर्ली सेटबैक टू द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये पहली जो क्या कहते हैं सेटबैक लगी है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्या थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द फ्रेंच पोजीशंस, जस्ट मिनट बेटा एक सेकेंड, अगर हम बात करें तुम्हारे यस द फ्रेंच पोजीशन, जो फ्रेंच की पोजीशन इंडिया में वॉज बैडली अफेक्टेड विद द आउटब्रेक ऑफ वॉर बिटवीन द डच एंड द फ्रेंच। देखो हुआ क्या कि सबसे बुरी जो कंडीशंस फ्रेंच की ये आई इंडिया में बुरी तरीके से प्रभावित करा कि जब क्या कहते हैं वार यानी कि लड़ाई छिड़ गई डचेस और फ्रेंच में, bolstered by their alliance with the English alliance. Since the revolutions of 1688, the Dutch captured Pondicherry 1693. डचेस ने क्या किया बेटा, डचेस ने जो है कैप्चर्ड कर लिया पौंडीचेरी को 1693 ईस्वी में, ठीक है, 1693 ईस्वी में। ऑल्दो यद्यपि द ट्रीटी ऑफ रेसविक कंक्लूडेड इन सितंबर 1797, यद्यपि का कहते हैं जो ट्रीटी जो थी बेटा रेसविक की ये निकली 1697 ईस्वी में। रिस्टोर्ड पौंडीचेरी टू द फ्रेंच, जो पौंडीचेरी को क्या कहते हैं फ्रेंच में दे दिया जाए। द डच गैरिसन बेटा, गैरिसन हेल्ड ऑन टू इट फॉर
2 more years once again फिर under Francois Martin's able guidance Pondicherry flourished and turned out to be the most important settlement of the French in India। फिर क्या कहते हैं इनके गाइडेंस पे, फ्रैंकोस मार्टिन्स के गाइडेंस पे फिर क्या कहते हैं पौंडीचेरी फल फूल गया, ठीक है, फ्रेंच इंडिया में। अगेन फ्रेंचों के लिए अगेन देयर दोबारा was a bad turn, ये बेटा एक बुरा बदलाव था in the fortunes of the French company in India, इंडिया के लिए। when the war of Spanish succession broke out, अब in Europe जो स्पेनिश का बेटा जो वार था, वो जो स्पेनिश का युद्ध था वो यूरोप में फैल गया। consequent to this they had to abandon, उन्हें छोड़ना पड़ा their factories at सूरत, मछलीपट्टनम एंड बंटम। ये जो है उनको फिर क्या कहते सूरत में अपनी फैक्ट्री, मछलीपट्टनम में और जो बंटम थे ये लगाए थे, इनको अपनी फैक्ट्री छोड़ना पड़ा, यहाँ पर लगाए थे। इन द अर्ली शुरुआत में 18th सेंचुरी द फ्रेंच इन इंडिया हैड अनदर सेटबैक, फिर ये दोबारा सेटबैक लगी बेटा शुरुआत 18वीं सदी के बाद, फिर इनको दोबारा सेटबैक लगी, दोबारा झटका, सेटबैक नहीं झटका। व्हेन फ्रैंकोस मार्टिन डाइड ऑन December 31, 1706 में, जब क्या कहते बेटा फ्रैंकोस मार्टिन खत्म हो गए बेटा दिसंबर 1706 में। अब रिकॉग्निशन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रेंच कंपनी, अब फ्रेंच कंपनी का बेटा रीऑर्गेनाइजेशन पे हम डिस्कस करते हैं कि दोबारा रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ फ्रेंच कंपनी का। इन 1720 यानी 1720 में अ फ्रेंच कंपनी वॉज रीऑर्गेनाइज, यानी कि 1720 में फ्रेंच कंपनी को रीऑर्गेनाइज किया गया दोबारा एज द परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडियज। ये याद रखना बेटा कि अगर हम बात करें 1720 ईस्वी में जो फ्रेंच कंपनी थी बेटा इसको रीऑर्गेनाइज कर दिया परपेचुअल कंपनी ऑफ इंडीज के नाम पे, विच रिवाइव, जिसने सुधार किया इट्स स्ट्रेंथ सुधार किया। दिस वॉज फर्दर एनहेंस्ड, इसे बाद में बढ़ा दिया गया बाय द स्टूअर्डशिप ऑफ द 2 एक्टिव एंड वाइस गवर्नर्स, दो वाइस गवर्नर के थ्रू, एक का नाम था लेनोर, एक का नाम था दुमस, बिटवीन 1720 एंड 1742 ईस्वी में। देखो हुआ ये बेटा मैं बताता हूँ, 1720 ईस्वी में बेटा फ्रेंच कंपनी की दोबारा एक पहचान आई, दोबारा ऑर्गेनाइज किया गया। 2 गवर्नर थे बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेनोर एंड दुमास, ये 1720 से 1742 ईस्वी में। फर्दर the French India was backed by the French possessions, फर्दर इनका जो फ्रेंच इंडिया का जो आया पोजीशंस आ गया ऑफ मॉरिशस पे, एंड रीयूनियन इन द साउथर्न इंडियन ओशियंस, और फिर इसमें दोबारा रीयूनियन आ गया साउथर्न इंडियन ओशियन पे। आगे पढ़ते हैं बेटा। अब देखिए अब यहाँ पर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा, द एंग्लो स्ट्रगल। बेटा इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, चलिए।